हाय गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। गाइस, आज हम बात करेंगे स्टोरी के बारे में जिसका नाम है चोर, जिसको लिखा है हमारे महान लेखक पाकिस्तानी लेखक सादत हसन मंटो ने। तो कहानी में हमें दिखाया जाता है कि इसमें एक रघु नाम का कैरेक्टर है जो इस कहानी का मेन एक्टर है। तो उस पर 1500 रुपये का कर्जा है। अब वो एक मोटर मैकेनिक है, अब जिसकी वजह से वो काफ़ी शराब पीता है क्योंकि वो टेंशन में रहता है, उस पर कर्जा हो चुका है और वो कर्जा चुकाना चाहता है, लेकिन उसकी आमदनी इतनी अच्छी नहीं है कि वो कर्जा चुका सके। और वो आए दिन अपनी दुकान बदलता रहता है, हर दूसरे महीने अपनी दुकान बदलता है क्योंकि उसके पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है। तो मोटर मैकेनिक एज ए काम कर रहा है। तो जो उसकी बीवी है उसको 3 साल पहले छोड़ चुकी है, एक बहन है जो विधवा हो चुकी है। तो वो आए दिन इस चक्कर में लगा रहता है कि किसी तरह से वो पूरे 50,000 रुपये से मिल जाए, जिसमें वो अपनी बीवी को अपनी बहन को दे सके, खुद अपना कर्जा उतार सके, एक मोटर ले ले और बाकी के बचे हुए अपना आराम से पूरी ज़िंदगी ऐसे आराम से काटे। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने दुकान में बैठा होता है, काम कर रहा होता है, तभी उसका एक दोस्त था सलीम, तो उसके पास आता है। तो वो दोनों आपस में बातें करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई कैसा चल रहा है। तो बोलता है कि देखो बहुत ख़राब चल रहा है, मेरी ज़िंदगी को इतना अच्छी नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी 1500 रुपये का मेरे पे कर्जा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको चुकाऊँ तो चुकाऊँ कैसे। तो इस पर उसका दोस्त बोलता है सलीम कि तू एक काम कर, तो जुआ खेल ले। तो बोलता है जुआ कहने, लेकिन जुए के लिए तो पैसा चाहिए ना, मेरे दिन की जो कमाई वो 20-25 रुपये है, उसमें फिर 16 रुपये की रम आ जाती है, तो बाकी बचता ही कितना। फिर मेरे और भी डेली बेसिस के खर्चे हैं और फिर जुआ तो है भी एक बहुत बुरी आदत। ऑलरेडी इतना मैं कर्जे में डूब चुका हूँ और अगर मुझे जुआ खेलना पड़ेगा और अगर मैं पैसे हार गया तो तब क्या होगा। कहने लगा कुछ नहीं, वो सब लक पे डिपेंड करता है। कहने लगा हाँ तो मेरे लक तो वैसे ही ख़राब है। तो वो कहता है कि काम कर, तो कुछ पैसा उधार लेके यहाँ से गायब हो जा किसी अच्छे सेट से। कहना देख मेरे पास ऑलरेडी इतना कर्जा हो चुका है, मेरी जो मार्केट में इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब ऐसी कंडीशन में मुझे कोई पैसा देगा नहीं। तो वो कहता था कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब तेरे को क्या मैं बताऊँ, तो एक काम कर, तो चोरी कर ले। और कहना चोरी, अरे नहीं चोरी अच्छी चीज़ नहीं है। कहना देखा अच्छा करके तू देख चुका है, अभी तक तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो एक काम कर चोरी कर ले, किसी अच्छी जगह एक बार ढंग से हाथ मार ले जहाँ से कम 25-30 हज़ार रुपये या कम से कम 40 हज़ार रुपये तक तुझे मिल जाए। तो कहता है यार चोरी कर तो लूँ अगर पकड़ा गया तो कहता है कि आए दिन इस शहर में डेली बेसिस पे चोरी होती रहती है, अभी तक कोई पकड़ा गया क्या, तू तो चलता रहेगा और तेरे पे तो कोई शक भी नहीं करेगा, तू तो वैसे भी इतना ईमानदार है। तो कहता चल मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ तेरी इस बात पे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो चला जाता है, तभी उसका एक नौशाद करके एक मतलब व्यक्ति होता है, तो वो उससे पैसे मांगने आता है जिसने उससे कर्जा लिया था। तो बोलता है कि भाई रघु मेरा पैसा उसे कब लौटा रहा है। तो बोलता है कि मुझे कुछ वक्त दो। कहने लगा पिछले तुम 1 साल से ऐसे ही घुमाए जा रहे हो वक्त ले लेके, देख भाई मेरे पास ना अब ज़्यादा समय नहीं है, मेरी जो बेटी है उसकी मुझे शादी भी करनी है, तो 2 हफ्ते बाद उसकी शादी है, तो तू एक काम कर मुझे जैसे तैसे करके अगले 10 दिन में मेरे को पैसा दे दे, वरना देख फिर मैं तेरे साथ क्या करूँगा। तो वो कहता है ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। उसके दो चला जाता है, फिर वो सोचता है कि यार क्या करूँ कैसे करूँ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि। फिर वो सोचता है कि चलो एक काम करते हैं, अब चोरी करते हैं, क्योंकि अब कोई बचा भी नहीं ऑप्शन। अब चोरी करके और कम से कम 50,000 रुपये तक भी अगर आ जाए तो उसमें ये रहेगा कि मैं अपना कर्जा चुका लूँगा, अपनी बहन को पैसे दे दूँगा, अपनी बीवी को पैसे दे दूँगा। इसके अलावा फिर जो पैसा बचेगा उसकी एक मोटरसाइकिल ख़रीद लूँगा और बाकी के पैसे मैं अपना ज़िंदगी ऐशो आराम से निकालूँगा। तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक चोरी करने जाता रात के कोई 12 बजे के आसपास। एक बिल्डिंग होती है, एक हवेली होती है, तो उसमें वो जाकर घुस जाता है। तो वहाँ पे देखता है कि एक औरत सो रही होती है और वो जैसी देखता हूँ वहाँ पे कुछ मतलब जेवरात होते हैं, गहने होते हैं, वो पड़े हुए होते हैं। तो पैसे तो उस पर दिखते नहीं, पैसा तो वहाँ पे होता नहीं। तो क्या करता है जेवरात को उठा लेता है और उसके बाद अब वो जैसी चलने की कोशिश करता है कुछ जेवरात गिर जाते हैं, जिससे खड़का होता है, खड़के वजह से ना वो औरत उठ जाती है जिसकी उम्र होती है कम से कम 50 साल। तो बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्या करने आए हो यहाँ पे। तो वो डर जाता है, तो वो तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है। तो बोलता है कि मेरे पास मत आना वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वो कहते हैं किस सुनो, तुम ये जेवरात ले जा रहे हो, ये गहने ले जा रहे हो। कहने लगा तुम पकड़े जाओगे क्योंकि ये गहने ना बहुत महंगे हैं और जितने भी जौहरी है, जो बड़े बड़े जौहरी है वो इसको जानते हैं और इसको बड़ा जौहरी ही ले सकता है। और रही बात छोटे मोटे जौहरी की तो उसको नहीं खरीद पाएगा क्योंकि ये बहुत महंगे, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये के हैं। तो वो क्या करते, वो उसके आगे आती है और बंदूक साइड में करके बोलती है कि देखो सुनो, ये गहने तुम्हारे किसी काम के नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आज मुझे प्यार करो, मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इंटीमेट नहीं किया है। तो
उसके बाद मैं तुम्हें ना पूरे 50,000 रुपये दूँगी और कैश दूँगी। तो बोलते हैं कि कैश, तो फंस जाता है कि वो क्या बोले। वो बोलता है कि देखो सुनो, अभी रात के 12-1 बज रहे हैं और ये कोई प्यार करने का सही वक्त नहीं है। एक काम करते हैं, मैं ना कल नहा धो के आता हूँ, मैं तुम्हारे पास 11 बजे मिलूँगा और फिर हम दोनों जो है कहीं दूर चलेंगे और वहीं जमकर प्यार करेंगे और बाकी तुम मुझे पैसे दे देना 50,000 रुपये। कहने लगा देखो वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ, बाकी ये है कि तुम कल आओ, फिर हम दोनों मिलते हैं और फिर तुम्हें पैसे दे दूँगी। उसके बाद वो अपनी जैसे तैसे जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो सोचता है कि नहीं यार, अब किसी सही दूसरे जगह हाथ मारना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि वो रात फिर ऐसी होती है, 12 बजे होते हैं, तो एक सेठ होता है उसके घर जाके घुस जाता है। अब वो उसकी अलमारी खंगालता है, लेकिन 3-4 अलमारी होती है, उसमें कुछ नहीं मिलता। और परेशान होता है, तभी वो बंदूक निकालता है और उधर देखा सेठ चैन से सो रहा होता है। तो वो सेठ को जगाता है, बंदूक उसके सिर पर रख के, और उससे बोलता है कि चलो पैसे कहाँ हैं। वो कहला कौन हो भाई तुम, कौन हो। कहने लगा अरे मैं तेरी तीनों अलमारी खंगाल ली, एक भी पैसा नहीं है, और वैसे तो इतना बड़ा मालदार है, पैसा कहाँ है। कहने लगा भाई तुम हो कौन। वो बोलता है मैं चोर हूँ। कहना तुम तो यार बड़े भले आदमी हो, यहाँ इतने लोग आते हैं चोरी करने, कोई अपने आप को चोर नहीं बोलता, लेकिन तुमने बोला तुम तो बड़े ईमानदार आदमी हो, तुमने अपने आप को चोर बोल दिया। एक काम करो, ये लो तुम्हें पैसे चाहिए, बताओ मैं भी तुम्हें पैसे देता हूँ। तो वो क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें पैसा रखा होता है, वो उसे खोलता है, उसमें पैसों की गड्डी होती है। तो वो करता है गड्डी निकालता है, कहना ये लो पकड़ो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। कहना तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, ये लो 10,000 रुपये। तो वो कहता है कि यार मैं शायद सही नहीं कर रहा हूँ। बोलता है कि देखो माफ़ करना, मैं गलती से आ गया था, मैं पैसे से कोई चोर नहीं हूँ, बस मजबूरी मुझे ये सब करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं पैसे नहीं लूँगा। तो वो क्या करता है, उसको पैसे वापस लौटा के फिर वो चला जाता है। फिर वो सोचता है कि यार 2 दिन ऐसे ही चला गया, 2 दिन ट्राई करा, लेकिन शायद ये सही नहीं है और मुझे सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर वो सोचता है कि चलो अब जो होगा यार सब भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जाके मतलब अपने घर जाके सो जाता है। उसके बाद अचानक क्या होता है कि उसको कहीं से वो खटका होता है, वो देखता है कि पता नहीं, वो नींद में होता है, उठता है, खड़ा होकर देखता है, तो एक डाकिया आता है, उसका लिफाफा लेके। कहना कि ये आपके नाम पे लिफाफा आया। कहना अच्छा लिफाफा काफ़ी भारी दिखता है। तो बोलता है कि पता नहीं किसने दिया। तो लिफाफा लेता है और बोलता है ठीक है। तो वो जाके जैसे घर खोल के देखता है, तो देखता है उसमें 50,000 रुपये। कहना ये किसने दिए। तो वो आइडिया लगाता है कि हो सकता है कि ये मुझे उस बुढ़िया ने दिए हों, लेकिन मैंने तो उसको अपना पता नहीं बताया था। फिर वो सोचता है कि मे भी हो सकता है कि जो पैसा मुझे उस सेठ ने दिए, लेकिन सेठ भी मेरा घर नहीं जानता। तो वो सोचता है इसी चक्कर में कि चलो यार ठीक है। अब वो क्या सोचता है कि चलो ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा वारा भी छोड़ दूंगा, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ इन पैसों के साथ, और मैं अपनी बहन को कुछ पैसे दे दूंगा, अपनी बीवी जो इसको छोड़ चुका है मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगा, उसका भला हो जाएगा। तो इसी चक्कर में बस वो सोच ही रहा होता है कि इसको नींद आ जाती है। अब वो पैसा जो है लिफाफा होता है पैसे का, वो नीचे रख देता है अपने तकिए के नीचे। तो वो जब सो रहा होता है तो अचानक क्या होता है कि उसका जो एक लेनदार होता है, तो वो खटका करते वो आता है। तो बोलता है कि मियाँ सो रहे हो मेरी नींद हराम करके। वो कहला हाँ तुम्हें वक्त दिया था ना, पूरे 10 दिन हो गए आज, लो पैसा निकालो। वो कहला हाँ मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तो वो क्या करता है, जब तकिए के नीचे से पैसा निकालने की कोशिश करता है, देखो उसमें पैसा नहीं होता। तो वो कहता है कि यार मुझे याद है कि कहना मैंने तो पैसा ही रखा था। कहना कहाँ रखा था पैसा। कहना इसके नीचे। कहना पैसा कहाँ से आया। कहना मुझे एक डाकिया मिला था, डाकिया आया था यहाँ पे और मुझे लिफाफा दिख गया था। कहने लगा देखो तुम ना बहुत सपने देखते हो, बहुत सारी स्कीमें बनाते रहते हो, कोई तुम्हारे पास नहीं आया, तुम सो गए थे, तुमने कोई सपना देखा होगा और वही है। वो सोच में पड़ जाता है कि यार ये सपना था हकीकत थी, मतलब इतना सब कुछ, मैं खुश होकर सो रहा था, सोच रहा था कि अब सब कुछ ख़त्म हो, सब कुछ सारी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो इसी में स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।